वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी यारो हिंदी की और जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हिंदी में वो है साथियों पर्यायवाची। काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो इसमें समय लगेगा, लेकिन हाँ हम इसके एक एक पर्यायवाची को पढ़ लेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है आड़। आड़ का पर्यायवाची देखिए क्या है। आड़ का पर्यायवाची होता है शरण, पर्दा, रोक, आश्रय और ओट। ओट मतलब कहीं छिप जाना, इस एक तरीके से, मतलब जहाँ पे आप दिखाई ना दो। आदि आदि के पर्यायवाची हैं प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का या आरंभिक। आदिम आपने सुना होगा आदिम जनजाति। आदिम जनजाति यानी बहुत पुरानी जो जनजातियां हैं, आदिम लोग हैं वो। आधार का देखिए मूल, सहारा, अवलंब, जड़ और बुनियाद, ये सब आधार के पर्यायवाची हैं। आधुनिक का देखिए, आधुनिक का पर्यायवाची है नूतन, नया, वर्तमान कालीन और अर्वाचीन। आपत्ति देखिए, आपत्ति का पर्यायवाची है आपना, मुसीबत, विपदा, आफत और विपत्ति। आवाज के पर्यायवाची देखिए शब्द, स्वर, ध्वनि और वाणी। आवश्यक के पर्यायवाची देखिए जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकार्य मतलब बाध्यकार और अनिवार्य, ये सब आवश्यक के पर्यायवाची हैं। आडंबर के देखिए प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा और ढोंग। आश्रम के देखिए मठ, विहार, कुटी और संघ। आंचल के पर्यायवाची देखिए आंचल, पल्ला, है ना। आपने सुना होगा जो है पिक्चरों में डायलॉग आता है कि जाके अपने बीवी के पल्लू में छुप जा या अपनी माँ के पल्लू में छुप जा, तो पल्ला मतलब आंचल। छोर, दामन, कोना और कोर, ये सब आंचल के पर्यायवाची। आशय का देखिए भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य और आशय। आहार का देखिए भोजन, खाना, खाद्य वस्तु और भोज्य सामग्री। आगे देखो साथियों, अब ई की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ई, चलिए ई का है पहला इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची देखिए अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, ठीक है, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा और लिप्सा। इसमें दो आपको स्पेशल याद रखने हैं, स्पृहा और लिप्सा, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो, ये पूरे के पूरे, ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। खूब आते हैं पेपर में, सुरपति, शचीपति। शची मतलब इंद्र की पत्नी का नाम शची है, तो हो गया ना शचीपति। मध्वा, शक्र, पुरंदर। पुरंदर तो आपने जो है निषेध इंडिया में भी पढ़ा होगा, जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो इंद्र का एक नाम पुरंदर देखने को मिलता है हमें पूर्व वैदिक काल में। कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र। अब मेघपति का मतलब क्या हो गया, मेघों के देवता हैं क्योंकि बारिश कराते हैं। सुरेंद्र का मतलब क्या है, सुर माने देवता और उनके भी राजा हैं तो सुरेंद्र हो गए। सुरेश देवताओं के ईश्वर हैं, सुर धन ईश हो गया। सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहुत, विबुदेश और वज्रधर। अब यहाँ पर ये शब्द है जो आप देख रहे हैं, ये है विबुदेश, ठीक है। तो विबुध का जो मतलब होता है ये देवता होता है, और इनके भी कौन है, इनके भी ईश्वर है ना, विबुध धन ईश, तो देवताओं के ईश्वर हैं तो कौन हो गए, इंद्र हो गए। तो विबुदेत शब्द इस तरीके से बना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर ले जाओगे इनको।
आगे है इंद्राणी, इंद्राणी का है इंद्रवधु यानी इंद्र की पत्नी। इंद्रा भी इन्हें कहते हैं, शची भी कहते हैं, ऊपर हमने पढ़ा ना शचीपति, देखो। पुलोमजा भी कहते हैं, मध्यावनी भी कहते हैं, शतवारी भी कहते हैं और पौलोमी भी कहते हैं, पौलोमी। ये सब पर्यायवाची हैं किसके साथियों? इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी के। आगे देखिए, आगे है साथियों इंद्रधनुष। इसके पर्यायवाची हैं शक्रचाप, सप्तकर्ण, सप्तकर्ण धनु पूरा ही है, इंद्रधनु, सुरचाप और धनुक। ये सब पर्यायवाची हैं किसके? इंद्रधनुष के, है ना। आगे देखो, इंद्रपुरी, यहाँ पर इंद्र रहते हैं उसको कहा जाता है इंद्रपुरी। देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी और सुरपुर। आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताओ अमरावती किस राज्य की राजधानी है वर्तमान में, और किस राज्य की, बस यही बताना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, लेटेस्ट है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे है इनाम। इनाम के पर्यायवाची हैं उपहार, पुरस्कार और पारितोषिक, ध्यान रखना। आगे है इठलाना, इसके पर्यायवाची हैं शेखी मारना, ऐंठना, इतराना और शान दिखाना। इशारा, इशारे का पर्यायवाची है सैन, निर्देश, संकेत और इंगित, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, सैन पर्यायवाची है इशारा का। इच्छुक का पर्यायवाची है अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक और उत्कंठित। और अंतिम देखिए इनकार, इनकार का है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। इनकार के पर्यायवाची देखिए प्रत्याख्यान, अवंगीकार, निषेध, अस्वीकृति और अवंगीकरण। तो ध्यान रखना है, प्रत्याख्यान किसका पर्यायवाची है? इनकार का, यानी मना करने का। पहला है ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची देखो भाई, ये देखिए, ये है ईश्वर के पर्यायवाची। भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ और पारब्रह्म। ये सब ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आगे है ईमानदारी, ईमानदारी का पर्यायवाची देखिए निष्कपटता, निश्चलता और सदाशयता। ये ध्यान रखना है, सदाशयता, ये पर्यायवाची हैं ईमानदारी के। ईर्ष्या का देखिए, ईर्ष्या, ईर्ष्या का है मत्सर, ये महत्वपूर्ण है, जलन, डाह, कुढ़न, द्वेष और स्पर्धा। ये सब ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं। आगे है ईख, ईख के पर्यायवाची देखो साथियों, ईख के पर्यायवाची है पहला गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैणी और रसद। ये जो रसदंड देख रहे हैं, इसको पढ़ के मुझे एक लाइन याद आई रामधारी सिंह दिनकर की। आपने नाम सुना होगा रश्मि रथी, उसमें वो लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर, पीसा जाता जब रसदंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मैंने उसको पढ़ रखा है, तो मुझे याद आया, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास शब्द है वो है ऊ से। तो पहला है उचित, उचित का पहला पर्यायवाची है ठीक। दूसरा है समीचीन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मुनासिब, फिर है संगत, फिर है वाजिब और फिर है उपयुक्त। ठीक, कहते ना ये काम मुनासिब है, ये समय मुनासिब है, ये काम वाजिब है, कर लो, इस तरीके से। उत्कर्ष देखिए, उत्कर्ष के पर्यायवाची देखिए उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण और उठाव। ये सब जो है उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। आगे देखो, आगे है उग्र, उग्र के पर्यायवाची हैं प्रबल, तेज और प्रचंड। ठीक, आगे देखिए साथियों, आगे है उकसाना। उकसाना के पर्यायवाची हैं उभारना। ठीक, अच्छा, उग्र के पर्यायवाची देख लो, प्रबल, तेज, प्रचंड। उकसाना के उभारना, उत्तेजित करना, उद्घाटित करना और उत्साहित करना। ठीक, ये सब उकसाना के पर्यायवाची हैं। आगे है उत्पात।
उत्पात के पर्यायवाची है ऊधम, बखेड़ा, उपद्रव, टंटा और शरारत। ये सब उत्पात के पर्यायवाची हैं। आगे है उजाड़। उजाड़ के पर्यायवाची है निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बर्बाद और खंडर। फिर है उत्पत्ति। उत्पत्ति का जो पर्यायवाची देखिए पैदाइश, जन्म, उद्गम, उद्भव और आविर्भाव। उत्सव देखिए, उत्सव के पर्यायवाची मंगल कार्य, पर्व, जलसा, त्योहार और समारोह। आगे देखो, आगे है उत्कंठा। ये लिखा है यहाँ पे उत्कंठा, ये एक्चुअल में उत्कंठा है, ध्यान रखना, वो गलत टाइप हो गया है, उत्कंठा ही है, ठीक है, उत्कंठा नहीं है। आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा और प्रबल इच्छा, इसको कहते हैं उत्कंठा। उत्तम का देखिए बढ़िया, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, प्रवर और प्रकृष्ट, ठीक है ना, ध्यान रखना। उत्थान का देखिए उठाव, आरोह, चढ़ाव, उत्कर्ष, उत्क्रमण, हमने पढ़ी लिया। उद्धार का देखिए, उद्धार का है मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, छुटकारा, अपमोचन और निर्वाण। उद्यम का देखिए अध्यवसाय, इसकी वर्तनी देख लेना, अध्यवसाय, ठीक, महत्वपूर्ण है। परिश्रम, मेहनत, मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा। उन्नीदा का देखिए निद्रा प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निंदासा या ऊंघना। उन्नति का हम लोग देख ही चुके हैं, प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती या फिर उत्कर्ष, एक ही बात है। उपहार का देखिए सौगात, भेंट या तोहफा। उपयुक्त का देखिए वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत, हम लोग पढ़ चुके हैं। उपवास का देखिए निराहार, ये महत्वपूर्ण है, निराहार, व्रत, अनशन, फाका और लंघन। ये फाका शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा जब आप कहानियाँ पढ़ेंगे प्रेमचंद की। तो चूँकि प्रेमचंद उर्दू के बहुत अच्छे लेखक थे, तो उर्दू के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो जब भी आप प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ोगे तो वहाँ पर फाका शब्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेमचंद गरीबों के बारे में लिखते थे। तो फाका का अर्थ होता है भूखे रहना, तो वहाँ पर ये शब्द आपको कई बार देखने को मिलेगा। आगे देखो उपयोगी। उपयोगी इसके पर्यायवाची हैं कार्यकर, काम का, करामद, इष्टकर या उपादेय, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है उपादेय। और लास्ट देख लो साथियों, उपस्थित, मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर और वर्तमान। ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं उपस्थित के। ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो। अगर ये आपको शानदार पीडीएफ चाहिए या आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।